गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। आज हम अशोक स्तंभ, भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके बारे में क्या क्या फैक्ट है उसके बारे में जानेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अशोक चक्र है और भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय जो चिन्ह है उसका अर्थ महत्व बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है। आप देखे होंगे जो हमारा अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है, उसमें कितनी तिलियां होती हैं? उसमें 24 होती है। कितने? 24 तिलियां होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, 24 तिलियां होती है। जो अशोक चक्र है, आप नोट के माध्यम से आप देखेंगे स्टूडेंट्स गाइस, यहाँ छोटा सा सिंबल दिखाया है। कितना छोटा सा, नहीं समझ में आ रहा है? आप एक कॉइन के माध्यम से अपने घर पे देख सकते हैं। दिखाएगा उसमें कितना दिखाएगा? 3 सिंबल दिखाएगा, लेकिन वो बैक साइड में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। उसका चारों का महत्व स्टूडेंट गाइस होता है जो एक दर्शाता है शक्ति का। कितना? फर्स्ट पॉइंट है शक्ति का दर्शाता है। दूसरा कितना गाइस दिखाता है? हिम्मत का। दूसरा हिम्मत का। और तीसरा गर्व। किसका? तीसरा गर्व का। और नेक्स्ट है चौथा विशाल का। भूलेंगे नहीं गाइस, जो 4 स्तंभ मेरा है, एक ही स्तंभ जो 4 है उसका शक्ति, हिम्मत, गर्व, विशाल का गाइस दर्शाता है। ये एक धर्म है। क्या है? एक धर्म चक्र है जो बौद्ध धर्म, क्या गाइस? बौद्ध धर्म के प्रतीक रूप में जाना जाता है। क्या गाइस? बौद्ध धर्म के रूप में, बौद्ध धर्म चक्र के रूप में गाइस जाना जाता है। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमें मान्यता इसको कब मिली? 26 जनवरी 1950 गाइस। 26 जनवरी कितना? 26 जनवरी 1950 गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी गाइस, ये 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 कितना गाइस? 26 जनवरी 1950 गाइस। ठीक है, ये 26 जनवरी 1950 गाइस। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइस, इसको कब अशोक स्तंभ को भारत राष्ट्रीय चिन्ह के लिए आधिकारिक रूप से, भारत राष्ट्रीय चिन्ह जो आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार किया गया, कितना? 26 जनवरी 1950 में इसे क्या किया गया गाइस? राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। अब चलते हैं कुछ ब्लैक बोर्ड के माध्यम से की पॉइंट जानते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ गाइस। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक स्तंभ क्या गाइस है? अशोक स्तंभ। जो मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य जो थे, मौर्य साम्राज्य, वहीं से अशोक स्तंभ गाइस क्या लिया गया था? अशोक स्तंभ लिया गया था। जो मौर्य हमारा साम्राज्य था उसी जगह से सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ से बनाए गए स्तंभ से लिया गया। कहां से लिया गया? बनाए गए सारनाथ से बनाए गए स्तंभ से गाइस। किससे? बनाए गए सारनाथ से स्तंभ से लिया गया गाइस। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, ये स्तंभ कितने में? मैंने अभी जस्ट बताया आपको, 4 सिंबल में बांटा गया है। कितने? 4 में बांटा गया है। और ये नेक्स्ट है शेर और एक दूसरे से पीठ। शेर जो है एक दूसरे से ऐसे पीठ करके सटाकर बैठे हुए। क्या है? सटाकर बैठे हुए गाइस। क्या है? सटाकर बैठे हुए हैं। और उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है गाइस, लिखा हुआ है उसमें सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? आप नीचे देखेंगे, चाहे 2 रुपये के सिक्के में देखेंगे, चाहे नोटों पे देखेंगे, लिखा होगा सत्यमेव जयते। क्या गाइस लिखा है? सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाता है। क्या है? जो जिसे राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाता है गाइस। क्या? राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाया गया है। ठीक है, जो कि देवनागरी गाइस, जो कि देवनागरी लिपि से अंकित है। क्या है? देवनागरी लिपि से अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय। मतलब जो सत्यमेव जयते का अर्थ है गाइस, उसका सत्य की ही विजय, मतलब सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, और ये नेक्स्ट आता है आपका देवनागरी। देवनागरी गाइस लिपि का अर्थ क्या होगा? देवनागरी। क्या है?
देवनागरी। देवनागरी इसका देखिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है दिया है, देवनागरी लिपि। इसके बारे में जानते हैं देवनागरी लिपि का अर्थ क्या है। ठीक है, देवनागरी शब्द कहां से लिया गया है गाइस? संस्कृत से। किससे लिया गया है? देवनागरी संस्कृत शब्द से लिया गया है गाइस। कहां से लिया गया है? संस्कृत शब्द से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, किससे लिया गया है? संस्कृत शब्द से लिया गया है। ठीक है, मिटा रहा हूं, स्पेस नहीं है, ये भूलेंगे नहीं। देवनागरी किससे लिया गया है? संस्कृत शब्द से लिया गया है। और देवनागरी मतलब इतना, देव मतलब क्या होता है? देव। देव मतलब देवता। देव मतलब देवता गाइस। देव मतलब क्या होता है? देवता या देव। देवता या देव। ठीक है, और गाइस नागरी जो शब्द है, नागरी मतलब क्या होता है? नगर या शहर। नागरी मतलब इसका होता है नगर, नगर या शहर, या शहर। वेरी इंपॉर्टेंट, देवनागरी शब्द किससे लिया गया है? संस्कृत शब्द से गाइस लिया गया है। और देव मतलब देवता या देव, और नागरी मतलब होता है स्टूडेंट नगर या शहर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।